बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम नरेंद्र मोदी सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी खुद बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ तो वो हमेशा हिंदुत्व का प्रचार करने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं का वोट बैंक लेकर सरकार बनाया करता है और उनके खिलाफ वो किसी भी तौर पर नहीं जा सकता, जबकि दूसरी तरफ अब 20 इस्लामी मुमालिक हैं जिनसे भारत की इकोनॉमी चलती है। अगर नरेंद्र मोदी इसी तरह अड़ा रहता और मुस्लिम मुमालिक को आंखें दिखाना शुरू करता जिस तरह वो हमेशा भारत में बसने वाले मुसलमानों को दिखाता आया है, तो फिर वो उसे तेल और गैस के जो जखायर मिलते हैं वो देने से इनकार कर देते या फिर उनकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा देते कि नरेंद्र मोदी अपनी मईशत को अपनी आंखों से डूबता देखता। जबकि दूसरी तरफ हिंदुत्व का प्रचार करने वाले आरएसएस के वो गमाशते हैं जो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाते हुए मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते हैं, उन्हें भी किसी तौर पर नरेंद्र मोदी नाराज नहीं कर सकता। अब इन दो कुव्वतों के दरमियान नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुका है। किसी एक तरफ का झुकाव भारत की मईशत या फिर नरेंद्र मोदी के वोट बैंक के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो नरेंद्र मोदी किसी भी तौर पर ना करता अगर उसे मुस्लिम मुमालिक का डर ना होता। लेकिन अब एक बड़ी अहम खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक अपने 20 तर्जुमानों को नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि कतन तौर पर मजहबी टॉपिक्स पर तुम बात नहीं करोगे। यही वजह है कि अब भारत के अंदर वो आरएसएस के गमाशते जो हर वक्त मोदी मोदी का विरोध किया करते थे अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अरबों के आगे बुरी तरह झुक चुका है। नरेंद्र मोदी को ताने मिल रहे हैं कि तुम उन लोगों के आगे झुक चुके हो जिनके खिलाफ तुम्हारा बाकायदा एक बयानिया था और ये मुस्लिम मुमालिक अब तुम्हें मजीद ऐसे ही अपने आगे झुकाते रहेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की एक रिपोर्ट बताते हैं जिसमें वो इस सारे मामले पर नरेंद्र मोदी को रगड़ता भी नजर आ रहा है और नरेंद्र मोदी के तर्जुमानों को क्या हिदायत दी गई और किस तरह हिंदुत्व का प्रचार करने वाले अब नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, वो सब बता रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आते हैं पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद एक्शन। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई, 27 को हिदायत दी। इसके आगे लिखा है कि भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले ले। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी अपने नेताओं से कह रही है कि भैया धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन लीजिए, वरना अरब देश क्या करेगा वो तो खैर जानता है ऊपर वाला। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल यानी कि सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए हैं। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया है। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। अब आपको बताते हैं किन नेताओं पर बीजेपी ने लगाम कसी है। दोस्तों चलिए आपको वो नाम बताते हैं। अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम, ये नाम है जिन पर बीजेपी ने लगाम कसी है। खाड़ी देशों की फटकार का क्या असर है वो तो आप देख ही रहे। अब आपको एक और बात बता देते हैं। कुवैत ने भारत में बने सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों में बाइकॉट इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत में बने सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कुवैत सरकार ने कहा कि भारत में सत्ता में मौजूद पार्टी के नेताओं ने मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। यूएई, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों पर आपत्ति जताई है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने भारत की आलोचना करते हुए यूएन से मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब इस्लामिक सहयोग संगठन भी पूरी तरह से भारत सरकार में मुस्लिमों के हक की बात को मजबूत कर रहा है, जिससे साफ पता लगता है कि मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत हुई है और अब उन्हीं के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की बात की जा रही है। नुपुर शर्मा के बयान का असर तो देखिए। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई तो की, साथ ही साथ पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया कि गेट आउट।
आपकी जरूरत पार्टी को नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ ही अब बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई है। 27 को हिदायत भी दी गई है और इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले ले। जी हाँ दोस्तों, डर देखिए आप दोस्तों, डर का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस तरह से खाड़ी देश इस वक्त नुपुर शर्मा के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है, भारतीय सामानों को वो अपने देशों में बैन कर रहा है, इससे हिंदुस्तान का कितना नुकसान हो रहा है ये आप देख पा रहे हैं। और जिसका असर यह हुआ है कि अब बीजेपी अपने नेताओं को धार्मिक बयानों से बचने की सलाह भी दे रही है। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अब जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो वहां पर हिंदू कामगारों को वो निकाल रहे हैं। जी हां, नौकरियों से निकाला जा रहा है। कई देशों ने तो उनको वापस हिंदुस्तान आने का टिकट भी थमा दिया है कि आप हिंदुस्तान वापस जाइए। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान का असर विदेशों में किस तरह से पड़ रहा है इसको भी आप देख पा रहे हैं। और भारत की जो फजीहत है वो किस तरह से हो रही है इसको भी आप देख पा रहे हैं। इसी डर की वजह से बीजेपी ने अपने नेताओं को धार्मिक बयानों से बचने की सलाह दी है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, ओमान के बाद अब इंडोनेशिया, जॉर्डन और मालदीव का भी बयान सामने आया है। यानी कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो इस वक्त भारत से और नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। मुस्लिम संगठन और मुस्लिम मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं और मुस्लिम देश हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया जो भारत के वजीर आजम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों अब आप देखिए कि किस तरह से भारत का सिर झुक रहा है और सिर्फ एक की गलती की वजह से अगर बीजेपी ने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को रखा तो फिर आप सोच लीजिए कि लगातार भारत की फजीहत, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती पूरी दुनिया में इसी तरह से होती रहेगी। अगर बीजेपी आज नहीं समझी तो फिर बीजेपी कभी नहीं समझेगी, क्योंकि अब जिस तरह से जो मुस्लिम मुल्क है वो खुलकर अब सामने आ चुके हैं। आप देख रहे ना कि कितने कामगारों को, जो भारतीय कामगार है वो विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, किस तरह से उनको निकाला जा रहा है। अब आप सोचिए उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये सब किसकी वजह से हुआ है आप सब समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ये दो ऐसे शख्स हैं